युद्ध हुआ, क्यों हुआ? ध्यान से सुनो। पूर्व समय में जरा एवं मृत्यु के भयभीत हुए देवताओं एवं अपने असुरों ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन इसलिए किया था कि भाई समुद्र से अमृत निकलेगा। अभी महाराज जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई शिव परिवार के विषय में। भगवान शिव का परिवार जैसे रहता है वैसे ही प्रत्येक गृहस्थी को रहना चाहिए। आज हमारे घरों में एक प्रॉब्लम है कि हम सब अपने अपने मन की चलाते हैं, और जब मन की चलाते हैं तो वहीं फंस जाते हैं। मन की नहीं चलानी चाहिए। परिवार को चलाने के लिए कुछ सहना पड़ता है और कुछ पीना पड़ता है। पीना मतलब मदिरा नहीं, अपमान के घूंट भी कई बार पीने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा हर एक परिवार में होता है कि कोई न कोई ऐसा होता है जो डंस मारता रहता है, कड़वे शब्द बोलता है, अपमान करता है, या बार बार कोई ऐसे शब्द बोलेगा जो कान में चुभेंगे। और जब वो कान में चुभते हैं तो मन करता है इसको छोड़ दो। यही होता है ना। इसी को कहते हैं अपमान का घूंट पी के रहना। अगर हमें अपना घर चलाना है तो हमें कुछ अपमान के घूंट पी लेने चाहिए, पी लेने चाहिए। कभी छोटे बच्चे भी ऐसा बोल देते जो सुना नहीं जाता, लेकिन सोचना चाहिए कि ये अभी अबोध है, अज्ञान है, ये संस्कार विहीन है, और अगर इससे भी काम न चले तो सोच लेना चाहिए यही मेरा प्रारब्ध है। आप ये बात समझ लो, दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हमें मिलते हैं ना, सब हमें कर्म का फल भोगवाने के लिए मिले, सब के सब। चाहे पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, चाचा के रूप में। जो तुम्हें लाड लड़ा रहा है वो भी तुम दे के आए हो पिछले जन्म में, और जो तुम में रोज थप्पड़ बजा रहा है वो उसे भी कुछ करके आए हो तुम पिछले जन्म में, जिसका फल तुम यहां भोग रहे हो। इसलिए अपना प्रारब्ध समझकर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे भूत भावन भोलेनाथ का परिवार एक साथ रहता है, वैसे हमें रहना चाहिए। समुद्र मंथन के समय सबको डरा देने वाला विष निकला। सबको डरा देने वाला विष निकला। अच्छा, सब लोगों ने समुद्र मंथन किया किसके लिए था? जवाब दो। अमृत के लिए। निकल के आया, विष निकल आया। क्या करें? मंथन रोक दें? यह समुद्र मंथन भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपदेश देता है। आप अमृत पाने जाओगे, इसमें संशय नहीं है, और कुछ हो सकता है कि उसके अपोजिट आपको मिल जाए, अमृत की जगह विष मिले, लेकिन उस विष की व्यवस्था करने के बाद हमें विष की व्यवस्था कर देने के बाद हमें फिर से मंथन की चाह में लग जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जीवन में कोई भी रुकावट आए, अपने प्रमुख उद्देश्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। अपने गोल पर नजर रखो, अपने उद्देश्य पे नजर रखो। रुकावटें आएंगी, लाइट जाएगी, आएगी। अब लाइट के चले जाने पे पंखा थोड़ी उतार के रख देते, वो लाइट चली गई। प्रतीक्षा करते हो ना, दोबारा आएगी फिर चलेगा। वैसे ही उद्देश्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन ही समुद्र मंथन है। इसमें तमाम
ऐसी बाधाएं आती हैं जो कभी कभी रोकती हैं हमें, पर रुकना नहीं चाहिए। चरे वेती वेद आज्ञा देते हैं, चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ो। हमारे यहां कहते हैं पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य का भाग्य कभी भी बदल सकता है, कभी भी। इसलिए कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी नहीं हटना चाहिए। आप सबको, हम सबको अपने उद्देश्य की तरफ, देवताओं ने समुद्र मंथन किया, वो रोका नहीं, बंद नहीं कर दिया। आज का दिन एकदम बड़ा तेज गया हमारा। आज का दिन आपको भी पता नहीं चला होगा, किसी को नहीं चला होगा। अमावस थी, सुबह से ही सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे, और आज भी कई लोग मिल नहीं पाए हमसे। कौन कौन रह गए बिना मिले? हाँ, सुबह से ही आज आना भी यहाँ लेट हुआ, क्योंकि गौशाला जाना था। सुबह गौशाला गए, गौ माता का दर्शन करके आए, और आहा, आज गौ माता को हमने गौशाला में भ्रमण करते हुए देखा, मन तृप्त हो गया। खूंटे पे नहीं बंधी थी गौ माँ, आज गौ माता गौशाला में भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी खुले में अपनी मर्जी से। ये गौ माता, जैसे आप लोग कहते हैं ना, हम एसी में बैठे हुए, गौ माता को घूमने को मिल जाए तो वो एसी में, एक ही खूंटे पे बंधी रहे तो तकलीफ होती है उन्हें, और थोड़ा घूमना फिरना हो जाए तो अच्छा है। और आप लोगों ने जो सेवा करी है, उस हिसाब से प्रिया कांजू की गौशाला में गौ माता के लिए भ्रमण करने का स्थान है। कौन कौन गया आज गौशाला? कौन कौन गए थे? कई लोग गए थे आज। मैंने भी देखा, 3 व्हीलर में बैठे जब मैं गया था तो कई लोग आ रहे थे, जा रहे थे, है ना। मैंने भी देखा, बहुत अच्छा लगा। सावधानी पूर्वक जाना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे ही है। तो आज समय कम दे पाए हम, कल आप लोगों की सारी कमी पूरी करेंगे। हम प्रयास